जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। आप सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोगों ने जो गलती या जो मिस्टेक 2024 में की है, जिससे आप अपनी मंजिल, अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए हो, वो सारी गलतियां और सारी मिस्टेकें और जो कमियां हैं, उनको 2025 में समय से पहले कंप्लीट करना है। पूरी तरीके से तैयार रहना है और अपने सिलेक्शन, अपनी उम्मीदों को और अपनी मंजिलों को प्राप्त करना है। तो इसी उम्मीद और जुनून के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अपना जो टॉपिक चला है ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री के टॉपिक में मैंने आपको जो लास्ट का सेशन हुआ था, उस सेशन में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और आपसे कहा था कि उन सभी कॉन्सेप्टों को आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन के दौरान अपने माइंड में सेट करना है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल इन टाइप्स के दिखते हैं जिनमें दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल दिए जाते हैं, तो उसका तीसरा एंगल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है और आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो मैंने उस ट्रायंगलों की टाइप्स बताए थे कि कौन कौन से ऐसे ट्रायंगल हैं जिनको आप देखते ही पता कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो मैंने ऐसे 5 ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से समझाए थे कि जिनको देखते ही आपको क्या करना है, इनमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कि अगर जो कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आई? ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट के सेशन में बताई थी और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, हर एक एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट है। आप अगर इन कॉन्सेप्टों को माइंड में बहुत अच्छे से नहीं रखते हो या बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे डाटा के साथ दिए जाते हैं कि जिनको सॉल्व करने में आपका 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ उन सभी कॉन्सेप्टों को कंप्लीट किया है, तो आप उन क्वेश्चनों को 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो डिफरेंट बहुत है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। एफर्ट क्या है, जैसे मैंने आपको टाइप कंप्लीट करवा दिए कॉन्सेप्ट में कि ये ट्रायंगल अगर आपको दिख रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल अगर आपको दिख रहे हैं, तो ये जो जो ट्रायंगल होंगे इस टाइप के, वो क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनका कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, विद प्रूफ के साथ समझाई, सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने इस तरीके से समझाने के बाद कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर आप अपने लेवल को समझ सकते हो कि आप किस लेवल पे हो और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हर एक चीज को, जब मैं आपको समझाऊं और उसी टाइम आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप हर एक चीज को कंप्लीट कर लोगे और अपनी उम्मीद और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। बात समझ में आई? तो देखो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको समझना है या कोई नया है तो वो कल का सेशन जाके देखिए। अपने 2 टॉपिक चल रहे हैं, एक तो मेंसुरेशन का और एक ज्योमेट्री का। मेंसुरेशन को भी कंप्लीट करना है, ज्योमेट्री को भी कंप्लीट करना है। एक साथ दोनों सेशन मैंने क्यों कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर आप क्या सीखोगे कि कोई कॉन्सेप्ट कैसे बना है, आप उसके प्रूफ को समझोगे, उस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल जड़ तक जाओगे। लेकिन मेंसुरेशन में आप क्या करोगे, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, जो कॉन्सेप्ट आपने ज्योमेट्री में सीखा है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्या करोगे, मेंसुरेशन में अप्लाई करना सीखोगे। बात समझ में आए? तो मैंने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को एक साथ लिया है, जिससे आपकी दोनों टॉपिक इस लेवल से कंप्लीट हो जाए कि किसी भी लैंग्वेज या डाटा के साथ क्वेश्चन को दिया जाए, आप उस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लो और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाए। और समझ में तभी आएगी जब आप एक एक सेशन के अंदर क्या सीखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे। दूसरे सेशन में जब आप मेंसुरेशन को करोगे तो वहां पर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखोगे, तो आपको बहुत अच्छे से दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और कम टाइम में हो जाएंगी। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको पूरा सिलेबस विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करके दूंगा और हर एक तरीके से मैं आपको सिखा के भी दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि सामने वाला स्टूडेंट कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं और एक एडवांस और मॉडरेट लेवल तक लेके जाता हूं कि आप हर एक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को आना भर
काफी नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उस चीज को भी बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने कल बताए थे, इनको बहुत अच्छे से याद आपने कर लिया होगा, इनका रिवीजन भी किया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और एबी पर दो बिंदु है। क्या है? एबी और एसी पर दो बिंदु है। जैसे कि एडीई बराबर एंगल बी है, एडी की लेंथ दी गई है आपको, एई की लेंथ दी गई है, बीई की लेंथ और बीसी की लेंथ दी गई है। आपको डीई की लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल क्रिएट करो। क्या है? मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल आपका क्या हो गया? ए बी और सी। बात समझ में आई? आपका एबीसी क्या हो गया? एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या कहा गया है कि डी एसी पर, डी आपका एसी पर और ई आपका एबी पर है। ठीक है, ई आपका कहां पर है? एबी पर है। किस तरीके से कि एडीई जो एंगल बनेगा, एडीई, ए डी ई क्या है? एडीई, एडीई अगर आपका एसी पर ये आपका क्या हो गया? डी, और एबी पर आपका क्या हो गया? ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। किस तरीके से है कि अगर एंगल आपका बी थीटा है तो आपका जो एंगल एडीई, एडीई ये भी आपका क्या होगा? थीटा। एक क्वेश्चन ने कहा है। आगे क्या कहा है कि एडी की लेंथ आपको कितनी दी गई है? 7.6। एई की लेंथ आपको कितनी दी गई है? 7.2। ए से ई की लेंथ कितनी दी गई है? 7.2। बीई की लेंथ आपको कितनी दी गई है? बीई की लेंथ आपको दी गई है 4.2। ठीक है, बीसी की लेंथ आपको कितनी दी गई है? 8। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको डीई यानी इस लेंथ को आपको फाइंड करना है। कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व कीजिए आप किसको, कि ये जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी। आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए जो एंगल है और एंगल जो बी है ये दोनों कैसे हैं? इक्वल। यानी छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई में आपका ये एंगल थीटा है और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल थीटा है। यानी दो एंगल जो है वो क्या है? इक्वल। कैसे? आप देखोगे दूसरा जो एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल में ये कैसा है? कॉमन। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ए बी सी में, ये दोनों ट्रायंगलों में दो एंगल कैसे होगा? इक्वल। एक तो आपका थीटा हो गया, दूसरा आपका कॉमन हो गया। यहां पर देखो तीसरा एंगल जो आपका बचा है कौन सा? छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा है तीसरा एंगल? ये वाला। और बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा एंगल आपका कौन सा है? ये वाला। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यहां से आपको क्या पता चल गया कि छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल की कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो आप क्या कह सकते हो कि छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के कैसा हो गया? सिमिलर हो गया। यहां से ये चीज मिल गई। अगर सिमिलर मिल गया तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो कैसा होगा? इक्वल। यहां से निकालो, आपको डीई निकालना है। डीई कौन से एंगल के सामने है? कॉमन एंगल। यहां कॉमन एंगल के सामने डीई क्या है? आपकी छोटे वाले ट्रायंगल में डीई, बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन एंगल के सामने क्या हो जाएगी? आपकी बीसी। क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। इनका रेशियो बराबर होगा, यहां पर देखिए आपको लेंथ क्या है? यहां छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने क्या है वैल्यू? 7.6। ठीक है, यहां देखो इसको तीसरे वाले एंगल के सामने ए बी, टोटल क्या हो जाएगी? 11.7.2 और 4.2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा?
11.4, ठीक है। यहां पर आपको BC की भी लेंथ दी गई है कितनी, 8। कितनी दी गई है, BC आपको कितनी, 8.4। यहां कितना दिया गया है, 8.4। ये लेंथ आपको मिल गई कितनी, 8.4, ठीक है। आपको DE की लेंथ फाइंड करना है। यहां देखो, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.6 इंटू 8.4 इंटू 11.4। यहां देखो 1.9 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, कितने, 4 बार, ठीक है। और ये 6 बार, 19 से पॉइंट हो जाएगा, 19 चौके 76, 19 का 114। 6 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 6 कम 6, 2 बचेगा, 6 चौके 24, ठीक है। अब देखो 4 से 1.4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 14 चौके 56, क्या होगा, 5.6। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपका क्वेश्चन कहां तक था, यहां तक कि आप यहां पर डाटा को कैसे सॉल्व करना है वो चीज ऑब्जर्व कर लो, डाटा को ऑब्जर्व कर लो। तो यहां से सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर लिया, यहां तो आपकी कैलकुलेशन बची है। अब कैलकुलेशन को हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरीके से करता हो, लेकिन बेस्ट तरीके से आपको करना सीखना है कि कम से कम में टाइम में आपकी क्या हो जाए, कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। यहां आपने देखा है कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया, यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आपका एक एंगल इक्वल दिया जाए और एक एंगल कॉमन हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, और आपका यहां पर दो जो ट्रायंगल है जिनके एंगल कैसे है, इक्वल है, वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, सॉरी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहां मैंने सिखाया है, और यहां पर देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो क्या कहा गया है कि एडीसी, अब जो ट्रायंगल है एडीसी में ई और बी, एडी आपका ई पर है, एसी पर आपका बी है, ठीक है। दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल एबीई बराबर क्या है, एडीसी, ठीक है। आपको एई की लेंथ 6 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ 2 सेंटीमीटर, बीई 3 सेंटीमीटर, सीडी 5 सेंटीमीटर। आपको एबी और क्या निकालना है, डीई का सम निकालना है। सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने आपके सामने, एक ट्रायंगल ए डी सी। किस तरीके से, आपका एडी पर ई हो जाएगा और एसी पर आपका बी हो जाएगा। किस तरीके से कि एंगल ए बी ई और आपका एंगल किसके बराबर, एडीसी। मान लीजिए लाइन आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है। यहां पर आपका डी हो गया, ठीक है, सॉरी डी नहीं, यहां पर आपका क्या हो गया, ई, ठीक है, और यहां पर आपका हो गया क्या, बी, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ए बी ई, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो आपका एंगल एडीसी, ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ में आई। अब देखो ए की लेंथ कितनी दी गई है, 6, आपकी 6 हो गई लेंथ। बीसी आपको क्या दिया है, बीसी आपको 2 दिया है। बीई आपको कितनी दी गई है, बीई आपको 3 दी गई है, और सीडी आपको कितनी दी गई है, 5। आपको एबी आपको निकालना क्या है, एबी और डीई, डी ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप यहां देखो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, वहीं से तो आपको पता चलेगा कि आपका सॉल्यूशन क्या है। जब आपको ये दोनों लेंथ मिलेंगी, जब ये लंबाई मिलेगी, तभी तो आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाओगे। तो यहां देखो, यहां एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा एडीसी, दो ट्रायंगल बनाए। यहां पर एक एंगल इनने कह दिया है क्वेश्चन ने कि इक्वल है। यहां पर आप देखोगे एक एंगल एक वाला क्या हो गया आपका, कॉमन। बात समझ में आई।
तीसरा आप यहां पर एंगल देखोगे ये वाला, और बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा एंगल ये वाला, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गए तो यहाँ जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या होगा, बराबर। यहाँ देखो कॉमन एंगल के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है 3, बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन एंगल के सामने क्या है 5, ये बराबर किसके हो जाएगा। यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल में डीसी के थीटा के सामने क्या है 6, यहाँ थीटा के सामने क्या है आपका AC, क्या है AC, बराबर। यहाँ तीसरे एंगल के सामने आपका क्या है AB, यहाँ तीसरे एंगल के सामने आपका क्या है AD, टोटल क्या हो गया आपका AD। बात समझ में। यहां पर आप सबसे पहले कौन सी लेंथ को निकाल सकते हो, आप इस दो रेशियो से AC की लेंथ निकाल सकते हो। कैसे, अगर यहां पर 3 की वैल्यू 6 है, कितने गुना 2 गुना, तो 5 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, AC की वैल्यू भी कितनी होगी 2 गुना, कितनी 10। अगर आपकी AC 10 आ गई टोटल, तो अगर मैं आपसे पूछूं AB कितनी होगी, तो 2 माइनस 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 8, AB निकल आई। अब देखो आपको यहां से, अब इस दो रेशियो को, आपको AC की लेंथ मिल गई यहाँ पर, ठीक है, इस वाले रेशियो को हटा दो। अब देखो आप इन दो रेशियो से AB की लेंथ आपको मिली गई कितनी, यहां से आपको AB की वैल्यू मिल गई कितनी 8। AD की लेंथ निकालोगे कैसे, 8 पंची 40, 40/3, AD आपको कितनी मिल गई यहाँ पर 40/3। आपको DE निकालना है, AD आपको कंप्लीट कितनी मिल गई 40/3। अगर आपको DE फाइंड करना है तो DE के लिए आप क्या करोगे, 40/3 में से किसको माइनस करोगे 6 को, एलसीएम लोगे तो कितना 40 से 18 जाएगा, क्या बचेगा 22, 22/3, यानी आपको ये मिलेगी कितनी 22/3। आपसे पूछा क्या है AB 8 प्लस DE 22/3, अगर ऐड करोगे तो एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, तो 8 3 24, 24 में 22 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46, 46/3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। देखो बिल्कुल आसान तरीके से निकलेंगे सॉल्यूशन, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए कॉन्सेप्ट पर पकड़ होना, कि आपको जो डाटा दिया है वहां से आप कौन से कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। तो यही टेक्निक मैं आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी वो टेक्निक समझो कि जो डाटा दिया है वहां से आप कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, जैसे ये सारी चीजें मुझे ऑब्जर्व होती हैं वो कैसे होने लगती, उसके पीछे केवल एक ही काम किया मैंने कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारा डाटा सॉल्व किया, तब जाके मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्या होने लगे, ऑब्जर्व होने लगे। ये प्रोसेस आपको भी आ सकती है, बस आपको डाटा पर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन के अंदर के डाटा को समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि एबीसी की भुजा BC, एक ट्रायंगल ABC है, भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि ADC की जो लेंथ है, एंगल की जो वैल्यू है वो BAC के बराबर है। ठीक है, यदि CA बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर, तो आपको CD की लंबाई को फाइंड करना है। यहां देखिए एक ट्रायंगल हो गया आपका, इस ट्रायंगल का नाम क्या है ABC। ठीक है, BC पर कोई पॉइंट D इस प्रकार है कि ADC क्या है, ADC अगर थीटा है तो आपका एंगल BAC ये कंप्लीट एंगल क्या हो रहा है थीटा। बात समझ में। अब देखो CA की लेंथ उसने कितनी दी है 10,
ठीक है। BC की लेंथ उसने कितनी दी है 16, ये कितनी दी है 16, ठीक है। आपको CD की लेंथ यहां पर फाइंड करना है, आपको ये वाली लेंथ निकालना है, ठीक है। समझो सबसे पहले यहां पर कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं, तो यहां पर देखो ट्रायंगल ABC में एंगल ए थीटा है, और ट्रायंगल ADC में ट्रायंगल ये डी वाला एंगल क्या है थीटा है, और यहां पर एक एंगल क्या हो रहा है दोनों ट्रायंगलों में कॉमन। समझ में आया, ये वाला जो एंगल है क्या हो रहा है दोनों ट्रायंगलों में कॉमन। तीसरा एंगल कौन सा बचा, छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरा एंगल देखो ये वाला, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा एंगल ये वाला, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे ये छोटा वाला ट्रायंगल ADC बड़े वाले ट्रायंगल ABC के कैसे हो गया सिमिलर हो गया। बात समझ आई, अगर सिमिलर हो गया तो बस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपको निकालना क्या है DC कौन से एंगल के सामने आ रही है आपकी, तीसरा जो तीसरा एंगल इक्वल हो रहा था इसके सामने क्या हो जाएगा DC रेशियो। यहां तीसरे वाले एंगल के सामने आपका क्या आएगा बड़े वाले ट्रायंगल में AC की लेंथ 10, ये बराबर होगा किसके, यहां देखो यहां BC किसके सामने है थीटा एंगल के सामने क्या है 16, सॉरी पहले आपने छोटा वाला ट्रायंगल है थीटा के सामने आपका क्या है 10, यहां थीटा के सामने आपका क्या है 16। यहां पर देखो इस चीज की ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इस डाटा को याद रखना है कि जो ट्रायंगल रेशियो में ऊपर लोगे वही ट्रायंगल रेशियो में दूसरी तरफ ही पहले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली थी तो यहां भी इक्वल के बाद छोटे वाले ट्रायंगल की साइड को ही लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/16, जब इसको डिवाइड करोगे तो 6.25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात समझ में, देखो अभी मैंने एक ही कॉन्सेप्ट से 1, 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, अगला भी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, बस पूछने का तरीका उसने थोड़ा चेंज किया है, और ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कौन कौन से, चाहे वो SSC एग्जाम हो, चाहे वो CDS का एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम, केवल मेंसुरेशन और जियोमेट्री दो एग्जाम में कम पूछी जाती है, वैसे मतलब पूछी ही नहीं जाती है, थोड़ा रेलवे में तो पूछा जाएगा, लेकिन बैंकिंग और रेलवे इनमें जो वेटेज होता है जियोमेट्री और मेंसुरेशन का बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। बाकी जो एग्जाम आते हैं हर एक एग्जाम में जियोमेट्री और मेंसुरेशन इसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, आप सिलेबस को इस लेवल से कंप्लीट कीजिए कि चाहे वो SSC का वैकेंसी निकाले, चाहे आपको रेलवे की वैकेंसी निकाले, या आपको किसी स्टेट की वैकेंसी निकाले, आप हर एक वैकेंसी के सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, तो यानी आप इन सभी एग्जामों को एक साथ लेके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इन सभी का जो सिलेबस है उनका जो लेवल है बिल्कुल समथिंग इक्वल है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना है, बस डिफरेंट है पोस्ट पर, उसके लिए एलिजिबिलिटी किसी में ग्रेजुएशन मांगते हैं, किसी में 10 पास मांगते हैं, किसी में 12 पास मांगते हैं, बस ये एलिजिबिलिटी है, बाकी इनका जो एग्जाम का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। बात समझ में आई, तो ये प्रोसेस होती है एक एग्जामिनर के सिलेबस को कंप्लीट करने की, ठीक है, कि आपको सिलेबस कैसे पूरा करना है, ठीक है। अब जैसे यहां देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, डाटा भी दिया है डायग्राम दिया है, अभी आपको डायग्राम नहीं दे रहा था, यहां पर उसने थोड़ा चेंजेस किया है, यहां उसने डायग्राम दे दिया है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, उसने कहा है कि एक जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में BAC बराबर BCD है, BAC अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो आपका BCD ये वाला एंगल क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। आगे देखो AB की लेंथ उसने कितनी दी है 50, AB टोटल AB कितनी है आपकी 50, और BD आपको 18 दी है, ये जो BD है
ये वाली लेंथ, ये आपको 18 दी गई है, ठीक है। और आपसे वो पूछना क्या चाहता है, आपसे ट्रायंगल एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल, और ट्रायंगल बीसीडी का पेरीमीटर का रेशियो पूछना चाहता है। तो सबसे पहले तो आप पता लगाइए क्या ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो रहे हैं क्या। तो यहां देखो, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल थीटा हो गया, ठीक है। दूसरा ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब बात करेंगे तीसरे एंगल की। तीसरा एंगल अगर आप देखोगे तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये हो रहा है तीसरा एंगल, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये आपका कंप्लीट सी एंगल, ये इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल आपके इक्वल हो गए हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो आपको दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो बताना है। अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल जाए तो वही रेशियो आपका पेरीमीटर का रेशियो बनेगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यहां पर देखो कैसे निकालोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, आपको कौन सी, यहां देखो थीटा के सामने आपका क्या है, बीसी बड़े वाले ट्रायंगल में, और यहां थीटा के सामने क्या है, बीडी। तो अगर आपको बीसी की वैल्यू मिल जाए और आपको यहां बीडी की लेंथ पता है, तो बीसी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो कैसे, यहां थीटा के सामने बड़े वाले, देखो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ले रहे हो बीसी रेशियो, यहां थीटा के सामने क्या है 18, ये इक्वल होगा किसके, यहां देखो बड़े वाले ट्रायंगल में इस कॉमन तीसरे एंगल के सामने क्या है, ए बी, कितनी है 50। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो इस कॉमन एंगल के सामने क्या है, बीसी। बात समझ में आई। यहां देखो सॉल्व करोगे तो तिरछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीसी का बीसी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर, 18 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 900, और अगर आप बीसी की वैल्यू फाइंड करोगे यहां से तो कितनी आ जाएगी 30, यानी आपको बीसी कितनी मिल गई यहां पर 30। आपको पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वही किसका होगा, पेरीमीटर का। यहां पर बड़े वाले ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है 30, और छोटे वाले ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 18। अगर इनका रेशियो लोगे तो 6 से डिवाइड होगा, 6 3 18 और 6 5 30, रेशियो आपको मिलेगा 5:3। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो कितना लॉजिकल तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो आप हर एक चीज को कम से कम टाइम में करोगे, ठीक है। आपको बहुत उसके पीछे के एफर्ट को समझना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां भी उसने डायग्राम को दिया है, ठीक है, यहां भी उसने डायग्राम को दिया है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में एंगल बीएसी बराबर है बीसीडी के, बीएसी ये आपका अगर थीटा है तो आपका बीसीडी ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा थीटा। आपको बीडी की लेंथ 18, सीडी की लेंथ 12 और बीसी की लेंथ 24, ठीक है। आपको त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीसीडी इनका पेरीमीटर का जो क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है। थोड़ा एग्जामिनर ने थोड़ा बदला है, चेंजेस किया है क्वेश्चन में। कैसे चेंजेस किया है, यहां पर आप देखोगे ये दोनों जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे, ये कभी जो आपको डाटा दिया है उस हिसाब से सिमिलर नहीं हो सकते। कैसे, क्योंकि आपको एक एंगल ही क्या दिया है, इक्वल दिया है। आप दूसरा एंगल इक्वल कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ऐसा डाटा नहीं दिया है। तो वो कैसे करोगे, आपको पेरीमीटर कैसे निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो लेंथ होती है ट्रायंगल की तीनों साइड्स की, उनका क्या निकाल लो सम।
यहाँ आपको BDC की तो आपको तीनों लेंथ दी गई है, लेकिन यहाँ आपको ADC में केवल एक लेंथ दी गई है, दो लेंथ आपको नहीं दी गई है। तो कैसे निकलेगी? क्या कोई तरीका है? हाँ तरीका है। कैसे? अगर आप ABC ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC को सिमिलर कर लो तो कुछ साइड जो आपकी नहीं दी गई है वो निकाल सकते हो। कैसे? यहां पर सिमिलर भी हो जाएंगे। ये आपके बड़े वाले ट्रायंगल ABC में ए एंगल थीटा, छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा, और दूसरा एंगल ये कैसा है? कॉमन। बात समझ में आई? अब देखो तीसरा जो एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला, बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरा एंगल कौन सा? ये वाला। इक्वल होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? अब देखो यहां से अगर आप देखोगे थीटा के सामने कितना है? 24 रेशियो। यहां थीटा के सामने कितना है? 18। ये बराबर होगा किसके? बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे कॉमन एंगल के सामने क्या है? AC। यहां कॉमन एंगल के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है? 12। ठीक है, बराबर। तीनों रेशियो निकालो। यहां तीसरे एंगल के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है आपका? AB। यहां छोटे वाले ट्रायंगल में AB के सामने कितना है? 24। ठीक है, बात समझ में? अब देखो सबसे पहले आप कौन से रेशियो को सॉल्व करो? AB वाले को। यहां पर देखो, यहां पर देखो आप यहां से AC की वैल्यू को निकालो, इस वाले रेशियो को सॉल्व करें। कैसे निकलेगी? AC अगर इन दोनों रेशियो को सॉल्व करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 12 अपॉन में 80। 6 से डिवाइड करोगे 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 8 24। आपको जो AC की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी? यहाँ पर 16। AC की कंप्लीट लेंथ कितनी होगी? 16। ये आपको कितनी मिलेगी? यहाँ पर 16। अब देखो आप इस वाले रेशियो को हटा दो, आपके सामने रेशियो आ गया 16/12। यहां से आप सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या 12 की वैल्यू यहां कितने गुना दी गई है? 2 गुना। तो यहाँ 16 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 32। ए बी कितनी आ जाएगी? 32। आपको ए बी 32 आ गई कंप्लीट। अगर मैं आपसे एडी निकालने के लिए कहूं तो क्या निकलेगी आपकी? 32 में से 18 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 14। कितना आ जाएगा? 14। अब आपके सामने कुछ बचा नहीं है, अब आप सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। आपको जो फाइंड करना है पेरीमीटर निकालना है। पहले कौन से त्रिभुज? एडीसी साइड 14 16 12। 14 और 16 को जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा? 30 30 40 42 42 रेशियो। यहां देखो 18 और 12 30 30 और 24 कितने हो जाएंगे आपके? 54। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इनको किससे आप काटोगे? 7 6 42, 6 6 7 42, 6 9 54। रेशियो कितना आ जाएगा? 7/9। 7/9 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो निकला आंसर कि नहीं? बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझना है। हर एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योमेट्री आपको इस लेवल से सिखा दूंगा कि जो आपके अंदर अभी खौफ है कि ज्योमेट्री एक टफ सिलेबस है, वो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज के सेशन को फिनिश करेंगे, या फिर आप यहां से कल ही करेंगे। आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए उन कॉन्सेप्टों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। जो डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल के सेशन में यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट होंगे, आगे क्वेश्चन हुए होंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू, धन्यवाद।